और चलिए बात करते हैं निकाय की जंग की और एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। दरअसल निकाय चुनाव के लिए आज पहले चरण की वोटिंग हुई और वोटिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 37 जिलों में पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले गए वोट। अमरोहा में कुल 43% से ज्यादा मतदान हुआ। आगरा में कुल 40% से वोटिंग पड़ी। उन्नाव में कुल 58.96% हुआ मतदान। किस तरह से अलग अलग जिलों में जहां पर आज पहले चरण में मतदान हुआ है उससे जुड़े आंकड़े। गोंडा जिले में कुल 59% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। चंदौली में कुल 63.82% वोटिंग हुई। जालौन में कुल 57.98% मतदान पड़ा है। जौनपुर में कुल 55.56% वोटिंग हुई। झांसी में कुल 53.68% मतदान हुआ। देवरिया में 82% से ज्यादा वोटिंग हुई। प्रतापगढ़ में 57.88% मतदान हुआ। उधर प्रयागराज में 33% मतदान हुआ। फिरोजाबाद में 52.26% वोटिंग हुई। बलरामपुर में 55.63% मतदान हुआ। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज का पूरा दिन काफी ज्यादा गहमा गहमी भरा रहा, चूंकि पहले चरण को लेकर आज मतदान हुआ। एसपी सिंह बघेल, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मायावती ने वोट डाला। राजनाथ सिंह ने वोट कास्ट किया। संजय निषाद, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी की ओर से मतदान किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग जिलों में किस तरह से वोटिंग हुई वो भी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने आज दूसरे चरण के लिए कई जिलों में धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी ने अयोध्या, बस्ती और सिद्धार्थनगर पहुंचे और दूसरे चरण के लिए तालठोंकी और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। भाइयों बहनों, पिछली बार हमारा बोर्ड था, अकेले अयोध्या में लगभग 17,000 गरीबों को नगरीय क्षेत्र में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया था। 8,660 पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया। 42,672 निराश्रित महिलाओं को, 1,976 दिव्यांगजनों को और 89,400 से अधिक वृद्धजनों को पेंशन 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ ये डबल इंजन की सरकार अकेले अयोध्या में दे रही है। भाइयों बहनों, 40,507 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड अयोध्या में जारी किए गए हैं। और यही नहीं, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में 3 नगर पंचायतों मां कामाख्या धाम, खिरोनी यानी सुचिंतागंज, कुमारगंज का यहां पे सृजन हुआ है और नगर पालिका परिषद रुधौली का सीमा विस्तार का कार्य भी हुआ है। भाइयों बहनों, आने वाले समय में हम यहां इलेक्ट्रिक बस की सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। अकेले बस्ती में 12,862 गरीबों को शहरी आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। 4,224 पटरी व्यवसायियों को प्रदेश के अंदर, जहां हमने 9 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया, वहीं 4,224 स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया। बस्ती में 14,665 निराश्रित महिलाओं को, 9,874 दिव्यांगजनों को, 12,678 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दे डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, 1,97,543 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी यहां पर दिए गए। और मुंडेरवा, नगर बाजार, गायघाट, गणेशपुर, कप्तानगंज, बनकटी, ये नगर पंचायतों का सृजन भी ये डबल इंजन की सरकार की देन है। हरैया और बगनान का हमने विस्तार भी किया। हर घर नल योजना के लिए पैसा स्वीकृत किया। और भाइयों बहनों, कान्हा उपवन के लिए 8 नगर निकायों में गौशाला का निर्माण, 3 नगर निकायों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के लिए
और 4 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत भी धनराशि स्वीकृत की गई। और उपस्थित सिद्धार्थनगर जनपद के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आदिशक्ति मां पलटा देवी और सिंहेश्वरी माई की कृपा भूमि, महाभारत कालीन तमाम स्मृतियों से जुड़े हुए तथागत भगवान बुद्ध के इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। हमने पहले भी कहा, विकास सबका करेंगे, चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं। उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, उसको शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे। आज प्रथम चरण के निकाय चुनाव के दौरान कई अनियमितताओं की शिकायत लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात करने पहुंचा और समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल दल में राजेंद्र चौधरी, रविदास मल्होत्रा, अरविंद सिंह और राजपाल कश्यप मौजूद थे। निर्वाचन आयोग भाई मोबाइल थोड़ा पीछे करो, खतरा है, इसलिए पुलिस लगाई है। पुलिस जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाई है। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव में धांधली हो रही है, भाजपा के लोग बूथ कैप्चर कर रहे हैं। हमने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पूरी शिकायत भी कर दी है। उत्तर प्रदेश में पारदर्शी चुनाव नहीं हुआ है, वोटर लिस्ट में लोगों के नाम गायब हैं, पूरी तरह धांधली मची हुई है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रहा है और उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। मतदाताओं में भारी रोष है। हमने ये मुद्दा उठाया है, श्री अखिलेश यादव जी ने ये निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की आवाज़ को राज्य निर्वाचन आयोग में पहुंचाया जाए। इसीलिए हम श्री रविदास मल्होत्रा जी, अरविंद कुमार सिंह, डॉक्टर राजपाल कश्यप, हम चारों लोग यहाँ पर अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमने मांग की है कि जो BLO है किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है, प्रशासन में कहाँ गड़बड़ी होती है, उसकी जांच हो। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कानपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे और पार्षदों के पक्ष में मीटिंग की। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने कानपुर में 2 सम्मेलनों को संबोधित किया और इसके बाद उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा की मेयर प्रत्याशी और पार्षदों को जिताने की अपील की। कानपुर महानगर में मेयर पद पर आदरणीय बहन प्रेमिला पांडे जी के समर्थन में जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में प्रचंड बहुमत उन्हें मिल रहा है। यहाँ सभी वर्गों से मुलाकात करने के बाद मैं कह सकता हूँ, सभी वार्डों में 110 वार्डों में बीजेपी की लहर चल रही है। आज कानपुर में कई कार्यक्रम हुए हैं और सभी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है, प्रतिभाग किया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कानपुर नगरवासियों से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में घरों से निकल करके 100% मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की नगरों की सरकार बनाते हुए कानपुर महानगर में बहन प्रेमिला पांडे जी को ऐतिहासिक बहुमत प्रदान करें। बांदा में आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध जनसभा का आयोजन किया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन आगामी दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव को लेकर हुआ था। गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं जो पिछले 7-8 सालों में जो करोड़ों लोगों का अपना आवास नहीं था, करोड़ों लोगों का शौचालय नहीं था, अपना नल का कनेक्शन नहीं था, करोड़ों लोगों का अपना उनका बैंक अकाउंट नहीं था, आज वह सब मैं पूरा किया। सभी का बैंक अकाउंट खोला हो, घर घर तक पानी पहुंचा रहा हूँ, सभी का पक्का मकान कर रहा हूँ, सभी को शौचालय दिया हूँ, सभी को बिजली का कनेक्शन, सभी को गैस का कनेक्शन, सभी को भरपेट भोजन दे रहा हूँ, यानी कोई भूखा न सोए न कोई भूखा। अमेठी के देवीपाटन पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह ने देवी माता के दर्शन किए और दर्शन करके निकले प्रभारी संजय सिंह का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और इसके बाद हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी प्रभारी संजय सिंह रैली में शामिल हुए। हजरत मलिक मोहम्मद जायसी जी की पवित्र धरती, इस पवित्र धरती से एकता का संदेश जाएगा, झाड़ू चलेगी यहाँ पे और राजकुमारी निर्मल जी जीतेंगी। मोदी का
इंजन अडानी के लिए काम करता है। योगी के इंजन में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और बच्चों को नमक रोटी खाने को मिल रही है। कानून व्यवस्था बदतर है। दोनों इंजन फेल हो चुका है। अब नया इंजन चाहिए। आम आदमी पार्टी वाला अरविंद। मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना को एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। जानकारी के अनुसार कुख्यात अनिल दुजाना के मेरठ में भोला झाल पर सक्रिय होने की पुख्ता जानकारी होने के बाद एसटीएफ ने उसे चारों ओर से घेरा। बताया गया कि पुलिस पर फायरिंग करते हुए वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। इस बीच पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि अनिल दुजाना पर 18 मर्डर, 62 गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त था। जो प्रारंभिक सूचनाएं मुख्यालय पर प्राप्त हुई थी और जो इसका बैकग्राउंड था उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति हमारी एसटीएफ की मेरिट यूनिट के द्वारा शीघ्र ही जारी की जाएगी। क्या निकाय चुनाव में कोई गड़बड़ी आ चुकी है? वहां पोलिंग भी चल रही है, कहीं उससे कुछ रिलेटेड तो नहीं था? ये कोई जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति को अभी हाल में ही इसने धमकी दी थी। पश्चिमी यूपी के खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है और मामले में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार हो रहा है। में एसटीएफ ने आज जिस तरह से अनिल दुजाना जैसे कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया है, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य के उन तमाम निवासियों के लिए एक सुकून देने वाली खबर है जो कहीं ना कहीं अनिल दुजाना की दहशत से भयाक्रांत रहते थे, उससे दहशत में रहा करते थे। अनिल दुजाना को एसटीएफ ने आज जवाबी कार्रवाई में मार गिराया जब अनिल दुजाना ने पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया है। और प्रतापगढ़ सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव को कुंडा के मनगढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया और आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के दौरान दर्ज हुए केस पर न्यायालय के आदेश पर 82 की कार्रवाई की गई। छविनाथ को गिरफ्तारी संग्रामगढ़ थाना पुलिस ने की है। कैसरगंज के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह अयोध्या पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अयोध्या में मैं आज सभी संत स्थानों पर दर्शन करने आया हूं और अपने गुरु भाई महंत ज्ञानदास का आशीर्वाद लेने आया था। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में मेरा बचपन बीता है। अयोध्या का कार्यक्रम मेरा पहले से तय था और उसी के तहत आज सब संत स्थानों का दर्शन करते हुए मैं अपने गुरु भाई महंत ज्ञानदास जी का आशीर्वाद लेने आया हूं और यहां से निकल रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं अयोध्या में मेरा बचपन बीता है, हनुमान जी में मेरी प्रमुख आस्था है, लेकिन ये कार्यक्रम पहले से तय था। जहां तक आपको बहुत जिज्ञासा है, मैं इतना कहना चाहता हूं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम प्रभु क्या घट्यो, क्या रहीम प्रभु क्या घट्यो, जो भृगुमारी लात। जिसका जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव है मानव कल्याण का, मेरा स्वभाव है समाज कल्याण का, मेरा स्वभाव है बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूँगा और जिसको जो करना हो करता रहे और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका ने निर्णय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्लाट को लेकर हुए विवाद की जानकारी लेने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने मारपीट की और इस घटना की खबर विधायक शिव अरोरा तक पहुंची तो उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। वो पहले सीओ से मिले और उसके बाद में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। देखिए, कल की घटना है। कांजीगंज थाने में एक एसआई के द्वारा, पूरन तोमर के द्वारा, हमारे जो कार्यकर्ता हैं डीके गंगवार, प्रदीप राठौर, ऐसे 2-3 कार्यकर्ताओं के साथ बिना किसी कारण के
बदतमीजी की गई, उन पर हाथ उठाया गया। इस मामले के संज्ञान लेने के बाद तुरंत हमने सीओ से मुलाकात की थी। आज यहाँ के जो कप्तान हैं मंजूनाथ टीसी, उनसे मुलाकात भी हुई है। हमने तुरंत स्पष्ट शब्दों में ये संदेश दिया है कि ये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। यहाँ पर किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जिस प्रकार की घटना हुई उसकी गंभीरता को देखते हुए जब हमने एसएसपी से कहा तो एसएसपी ने उसे गंभीरता से लिया। लेने के बाद स्पष्ट रूप से उसे तुरंत थाने से हटाया गया। जी, कल ट्रांजिट कैंप थाने क्षेत्र में एक बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण मतलब ऐसा चीज़ें सामने आई हैं, जहां पे एक किसी शिकायतकर्ता के कहने पर पुलिस गई और बिना देखे मतलब कागज़ को परखे बिना एक पक्ष के साथ जो है थोड़ा सा मारपीट की घटना सामने आ गई है। तो जबकि उनके पास कागज़ भी था, तो इसमें प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि बिना जांच करे सरसरी तौर पर कागज़ों को परखे बिना ही अति मारपीट कर दिया गया, जबकि इतना बड़ा निर्माण हो भी नहीं रहा था वहाँ पे। तो इस घटना को मैंने संज्ञान ले लिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और खेद है, लेकिन ऐसा मतलब इम्प्रैक्टिकल और मतलब सरसरी अप्रोच को मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ। हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में अवैध अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन, नगरपालिका और दरगाह प्रबंधन की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और इस दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अतिक्रमण करने वालों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। है कि दरगाह पिरान कलियर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं और पिछली बार मेले से पहले सारा अतिक्रमण हटाया गया। समलैंगिकता को लेकर भारत में विवाद की स्थिति बनी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कई लोग इस मामले में भारत सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने हरिद्वार में उच्च शिक्षा संस्थान के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समलैंगिकता का विरोध किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।